हाँ तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के क्लास में क्लास 11th का देखेंगे कि ये जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, जो क्लास 9th में हम लोग पढ़े हैं, और नया चैप्टर आ गया है रोटेशनल मोशन। तो इसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या कोई अंतर होता है या कि ज्यादा डिफरेंस होता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। हमें लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन बच्चे इसको टफ ले लेते हैं। कोई अंतर नहीं। ट्रांसलेशनल एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो ट्रांसलेशनल मोशन में था। उसमें हमने पढ़ा था वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये बाकी सबसे। रोटेशनल मोशन में मान लीजिए मैं किसी के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो रोटेट कर रहा हूँ, अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, घूम रही है। पंखा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो उस पे ऊपर लटका रहता है, उसके चारों ओर घूमता है। दरवाजा है जहां से वो घूमता है, चिपका रहता है, वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वो घूमता रहता है। तो यानी किसी पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करती है, घूमती है, तो वहां पर रोटेशनल मोशन होता है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सारे टर्म्स वही यूज होते हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या पहले पढ़ चुके हैं और क्या हमें पढ़ना है और क्या डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटीज है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पढ़े क्या है हम लोग, स्टडी किए हम लोग वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एक चीज और याद रखिएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट थी क्या, मीटर पर सेकेंड, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी थी। एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही हम लोग पढ़े हैं, तो इसकी यूनिट हम लोग को मालूम है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। मोमेंटम, it is the product of the mass and velocity, it is the vector quantity and यूनिट की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड का नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड। फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहां पर इसके SI यूनिट की बात करेंगे तो हम लोग स्टडी किए हैं न्यूटन, इन सीजीएस में डाइन, और बच्चों एक चीज बता दें, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। ये चीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। सीजीएस में आर्ग, और 1 जूल में 10⁷ आर्ग। ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों। इसमें एक और चीज मान लीजिए वर्क की बात करेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी, यही वर्क और एनर्जी की यूनिट सेम होती है, दोनों की यूनिट जूल होती है। सीजीएस में अर्ग होती है, 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। ये बाकी सब चीजें। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेक्टर क्वांटिटी। डायमेंशन की बात करेंगे, याद करिए, आप लोग को पढ़ाया भी होगा चैप्टर 1 में, इसका डायमेंशन हो जाएगा LT-1 m कप 0। ऐसे डायमेंशन सबका निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये सारी चीजें, लेकिन हम आपसे बात किए हैं कि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मैं इसी के अराउंड ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है। अगर इसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एक, और ये अब दूसरा ऑब्जेक्ट इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड घूम रहा है। तो यानी पॉइंट यहां पर था, यहां पे गया, तो कुछ एंगल का डिफरेंस, सपोज ये कोई यहां पर ए पर था, पहुंचा बी पे,
तो थीटा एंगल बना, तो अगर थीटा एंगल बहुत छोटा रहता है यानी टेंस टू जीरो, आपको बता दें कि अगर थीटा एंगल टेंस टू जीरो होता है तो tan थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर होता है और साइन थीटा जो होता है वो भी थीटा के बराबर होता है। एक चीज याद रखिए, क्योंकि यह पॉइंट इसके बहुत नजदीक होगी तो ये स्ट्रेट लाइन दिखने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए चीजें याद रखिएगा। मैं बात ये कर रहा हूं कि इस पॉइंट के अराउंड ये रोटेट कर रहा है तो इसका पूरा घूमेगा तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। लेकिन मान लीजिए यहां पर था, इतना गया तो कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियन में हम लोग मेजर करते हैं जिसको थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, अब हम लोग बात करेंगे एंगुलर। इसमें सारा चीज एंगुलर वर्ड यूज करते हैं, इधर सारा लीनियर है, इधर सारा चीज क्या एक ही साथ लिख देते हैं, लीनियर, सीधी रेखा में। यहां पर सारा चीज एंगुलर है। डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के द्वारा, थीटा इक्वल टू एल अपन आर। अब वहां पर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम है, तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, डी थीटा अपन डी टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। उसके बाद एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपन डी टी, यानी लीनियर एक्सीलरेशन में था कि चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम को लीनियर एक्सीलरेशन वाला है। उसी तरह एंगुलर एक्सीलरेशन में बात करेंगे तो चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा तो डी ओमेगा अपन डी टी। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो लीनियर मोमेंटम में P इक्वल टू एम बी, तो यहां पर जो मास का काम है एम, मास एम जो कार्य करता है वही काम यहां पर आई का काम है। आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, यानी कहा जाता है इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, सही बात है। ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट में तो इनर्शिया ज्यादा होगा। उसी तरह अगर कोई बॉडी किसी के अराउंड रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उसमें जो रोटेशन की वजह से इनर्शिया आएगा वह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पे डिपेंड करता है, जो आगे पढ़ेंगे। आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आर को सेंटर ऑफ मास कहते हैं, वहां से डिस्टेंस निकाला जाता है। अल्फा, ठीक है, एक मिनट, यहां पे ओमेगा हो जाएगा क्योंकि मोमेंटम है, यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी की बात कर, एंगुलर मोमेंटम की बात करेगा तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो वहां पर जो मास का काम था यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किया आई, और वहां पर वेलोसिटी है तो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यहां से आई ओमेगा हो जाएगा। आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। टार्क, जो काम यहाँ फोर्स का काम करता था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एसआई यूनिट न्यूटन, सीजीएस में डाइन, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, पूरी चीज एक साथ। उसी तरह टार्क इक्वल टू आई अल्फा, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जो आगे भी बता चुके हैं। और जो अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, वही सेम चीज। इसकी यूनिट की बात करेंगे तो हम बाद में बता देंगे, इसका यूनिट होगी न्यूटन मीटर, सबका निकाल जाएंगे 1/1 पढ़ेंगे तो। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2mv², लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे जब हम, तो काइनेटिक एनर्जी 1/2mv²,
तो मास की जगह यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में आएगा। यहाँ पर वेलोसिटी है तो वहां पर एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे एनर्जी होगी 1/2 mv²। ठीक है, यानी ओवरऑल हमने यही कंक्लूड किया कि जो लीनियर वाले पार्ट में जो मास का काम था, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आएगा, जो वहां पर डिस्प्लेसमेंट एस था यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आएगा, जो वहां पर लीनियर वेलोसिटी थी, लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा पर डी टी, क्योंकि थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। जो काम एक्सीलरेशन का काम है dv अपॉन dt, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम डी ओमेगा अपॉन dt। जो काम p इक्वल टू mv मोमेंटम का है, वही काम j इक्वल टू आई ओमेगा, आई मास का करस्पॉन्डिंग है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। उसी तरह फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, उसी तरह टार्क आई इंटू अल्फा, आई को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास का करस्पॉन्डिंग है, अल्फा जो है एक्सीलरेशन का करस्पॉन्डिंग है, जिसको एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं। टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए दरवाजा है तो दरवाजा को बंद करते हैं, उसको टार्क लगाते हैं, क्योंकि जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी रहती है डिस्टेंस, उतना घुमाने में अच्छा रहता है। ठीक है, तो इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये प्रैक्टिकल है। जहां से घूमता है उस जितना डिस्टेंस दूर रहेगा, घुमाना कम फोर्स में हम लोग उसको बंद कर देंगे, लेकिन जितना नजदीक जाएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन के, उतना ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो इस पर भी चर्चा होगी। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो इसमें रोटेशनल जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो 1/2 I ओमेगा² होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए, फिर एक दो और एनालॉग समझाएंगे। ठीक है, और आनंद आएगा, और इसके सारे पॉइंट्स को बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे। अब आप लोग को याद होगा कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे थे लीनियर में, तो इसमें भी वो चीज आएगी कि नहीं आएगी? जाहिर सी बात है वो भी आएगी, तो उसको भी हम लोग देखते हैं एक नजर। जैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपका, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें लीनियर वाले टॉपिक इसमें पढ़े। क्या पढ़े थे? v बराबर u प्लस अल्फा टी ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एक ओमेगा आ जा रहा है बाद बार 2as। ये हमने पढ़ा था। v को, जहां पर v को फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, वेयर v को फाइनल वेलोसिटी, u को इनिशियल वेलोसिटी, a को एक्सीलरेशन, s को डिस्प्लेसमेंट, t को टाइम। a को फाइनल वेलोसिटी, u को इनिशियल वेलोसिटी, a को एक्सीलरेशन, s को डिस्प्लेसमेंट, t को टाइम। v को फाइनल वेलोसिटी, u को इनिशियल वेलोसिटी, a को एक्सीलरेशन, s को डिस्प्लेसमेंट, t को टाइम। उसी तरह रोटेशनल मोशन में भी 3 इक्वेशन बनते हैं, लेकिन नाम बदल जाएगा। आपको बार बार कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है
उसकी जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा आएगा, जो वेलोसिटी है उसकी जगह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आएगा। जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग थीटा मान रहे हैं, ठीक है, डी थीटा मान सकते हैं, और वेलोसिटी को हम ओमेगा दिखा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगा वो आप लोग को कैलकुलेट करना ये होगा कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, क्योंकि ये आपका ओमेगा क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा को हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन कहेंगे, टी को टाइम कहेंगे। सेकंड, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में कोई क्या हुआ, ये ठीक तो ठीक, अगर कंपेयर करेंगे तो कोई खास डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ओमेगा को हम लोग फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और अल्फा को एंगुलर एक्सीलरेशन, और टी को टाइम बोलते हैं। कंपेयर करिए, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है बच्चों। यहाँ पर जो v का काम है वहां पर ओमेगा, जो u का काम है इनिशियल वेलोसिटी का, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, जो यहाँ पर एक्सीलरेशन है वहां पर अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, जो टाइम तो सेम ही रहेगा। कोई भी चीज मान लीजिए ये घूम रहा है इससे, ठीक है, तो एक पॉइंट से यहां से मान लीजिए यहां पर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहां हुआ ना, इसी को डी थीटा बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे, यानी डी थीटा अपन डी टी बोलते हैं, ठीक है। उसी का थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन बनता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा। ये आपका हमने कंपेयर करके समझा दिया, और आपको इसका हर एक टॉपिक को इस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में वेक्टर फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो उस पर डिस्कस करेंगे, और बेहतरीन चलेगी क्लास। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।